यह कथा एक साधक की यात्रा पर आधारित है जो सच्चे मार्ग और श्रद्धा के महत्व को समझने में समय लेता है। जीवन में जब हम आध्यात्मिक साधना प्रारंभ करते हैं तो कभी कभी कठिनाइयों और धैर्य की परीक्षा होती है। इस कथा में गायत्री मंत्र की महिमा और सच्ची साधना का प्रभाव दिखाया गया है, जो यह सिखाती है कि ईश्वर की कृपा कैसे हर कठिनाई से रक्षा करती है। एक संत हुए श्री अनंत कृष्ण बाबा जी। उनके पास एक लड़का सत्संग के लिए आया करता था। सत्संग से प्रभावित होकर दीक्षा के लिए प्रार्थना करने पर बाबा ने कहा कि गायत्री मंत्र का 11 लाख जप करके आओ, उसके बाद विचार करेंगे। लगभग कुछ महीनों में संख्या पूरी करके जब बाबा के पास पुनः आया तब बाबा ने कहा 11 लाख और जप करके आना। अभी 3-4 वर्ष ही बीते थे साधक जीवन में प्रवेश किए हुए। उसके मन में श्रद्धा की कमी हो गई। एक दिन वह कहीं जा रहा था तो राह में एक तांत्रिक को कुछ सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए देखा। तांत्रिक ने उससे उसके बारे में पूछा। उसने अपनी उपासना के बारे में बताया। तब तांत्रिक ने पूछा कि तुम इतने वर्षों से इतनी संख्या में जप करते हो, साधना करते हो, उससे तुम्हें कुछ अनुभूति हुई क्या? उस लड़के ने कहा, अनुभूति तो कुछ भी नहीं हुई। तांत्रिक ने कहा, देखो तुम अभी जवान हो, हमारी तरह प्रेत सिद्ध कर लो, तुम्हारे सब काम प्रेत कर दिया करेगा। मैं भी प्रेतों से सब काम करवाता हूँ और मौज करता हूँ। यह शीघ्र ही थोड़े मंत्रों के जाप से सिद्ध हो जाता है। उस लड़के ने तांत्रिक से साधना की विधि जानी और विधि से तांत्रिक मंत्रों का जाप किया, पर कुछ नहीं हुआ। उसने तांत्रिक से कहा कि मुझे तो कोई प्रेत सिद्ध नहीं हुआ। तांत्रिक ने कहा, पुनः प्रयास करो, इस बार भी प्रेत प्रकट नहीं हुआ। तांत्रिक ने प्रेत को बुलाकर पूछा कि तुम उसके सामने क्यों नहीं प्रकट होते? उस प्रेत ने कहा, मैं जैसे ही उसके थोड़े निकट जाता हूँ उसके पीछे एक चक्र प्रकट हो जाता है। मैं महान बलवान होने पर भी उस चक्र के तेज के सामने टिक नहीं सकता। अवश्य ही कोई शक्ति उसकी रक्षा करती है। इस घटना के कुछ समय बाद उसको बाबा की याद आई। जब वह बाबा के पास आया तो बाबा बोले, बच्चा, तेरा पतन होने से साक्षात भगवान ने सुदर्शन रूप से तुझे बचा लिया। गायत्री मंत्र की शक्ति यदि तुझे नहीं बचाती तो हजारों वर्षों तक तू भी प्रेत योनि में कष्ट पाता रहता। गायत्री मंत्र का प्रभाव प्रकट रूप से ना दिखे तब भी मंत्र का प्रभाव होता ही है। गायत्री मंत्र जपने वाले की रक्षा स्वयं भगवान सदा करते हैं। दोस्तों, इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और साधना का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह प्रत्यक्ष दिखाई दे या ना दिखाई दे। तंत्र मंत्र त्वरित सिद्धियों के आकर्षण में पड़ने से बचना चाहिए और ईश्वर में अटूट विश्वास रखना चाहिए। गायत्री मंत्र और ईश्वर की कृपा हर संकट में हमारी रक्षा करती है और हमें सतमार्ग पर बनाए रखती है। इसलिए अपने लक्ष्य पर विश्वास और धैर्य के साथ अडिग रहना ही सच्ची साधना का सार है। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जो बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।